फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा 2 कलर में नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है ये न्यू बोर्न बेबी के स्वेटर के लिए पैटर्न है। आप इसे चाहें तो जेंट्स स्वेटर पे भी बना सकते हैं और लेडीज़ कार्डिगन के लिए भी अच्छा डिज़ाइन है। आप इसे कैप के लिए यूज़ कीजिए तो बहुत अच्छा बनकर आता है। स्कार्फ और मफलर के लिए भी बना सकते हैं। रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आप इसे एक डार्क और एक लाइट कलर में बना सकते हैं या दोनों ही लाइट कलर में बना सकते हैं। बेबी के तो तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट के ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है और अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। 8 रो का डिज़ाइन रहेगा आपका और आपको यहाँ पर जो रोज़ हैं उसमें आपको वूल जो कलर है उनको बदलते हुए बिनना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्यारे से और बहुत ही ईजी से नीटिंग पैटर्न को सीखना। यहाँ पर हम स्टिच देखने से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे निडिल ली है वो 3.5 mm की निडिल ली है। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की निडिल ले सकते हैं। स्टिच आपको लेना है 4 के मल्टीपल में और प्लस में 1 स्टिच करने से आपका डिज़ाइन सेट होगा। प्लस में 2 एच के लिए ले लेने हैं। मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 2 रो 1 बिनना है। बॉर्डर बनाने के बाद आपको राइट साइड से पहली सिलाई को शुरू करना है। तो यहाँ पर जो हम पहली सिलाई बिनेंगे उसमें आपको पहले फंदे को स्लिप करते हुए बाकी जितने भी आपके फंदे रहेंगे आप उनको सीधा बिन लेंगे। तो आप जो भी यहाँ पर सेकेंडरी कलर लगा रहे हैं उससे आप वो जो सेकेंडरी कलर है वो आपका रो 3rd पर लगेगा। जो भी आप बेस लगा रहे हैं यानी कि जो आप बॉर्डर पे कलर लगा रहे हैं उसी से आपको जो है वो रो 1 को शुरू करना है। तो 16 to 14 रोज का बॉर्डर बनाने के बाद आपको यहाँ पर पहली सिलाई सीधी तरफ से बिन लेनी है, सभी फंदों को सीधा बिनते हुए। तो यहाँ पर हमने देखिए पहली सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम सेकंड रो पर आएंगे, दूसरी सिलाई पर आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप कर देना है। बाकी आपको जो है वो सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेना है। तो जो हमारी 2 पहली और दूसरी सिलाई रहेगी उसमें आपको सिर्फ सीधा और उल्टा बिन के सिलाइयों को कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हमने जो देखिए सेकंड रो जो है वो उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेनी है। देखिए इस तरीके से 2 सिलाइयों के बाद देखिए आपको तीसरी सिलाई पे कलर को चेंज कर लेना है और अपना सेकेंडरी कलर यूज़ करना है यानी कि शुरू करना है। तो पहले फंदे को हमें बिनना पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पे कलर को चेंज कर रहे हैं। तो पहला फंदा बिनने के बाद 4 फंदों का हमारा डिज़ाइन रहेगा। एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। अब देखिए ऊन को हम राइट साइड की तरफ लाएंगे और 3 फंदों को स्लिप कर देंगे यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे और फिर से 4 फंदे यही रिपीट करेंगे। तो एक फंदा सीधा, ऊन को हम लाएंगे राइट साइड की तरफ, 3 फंदों को हम करेंगे स्लिप, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे, फिर से 4 फंदे यही रिपीट करेंगे। पहला फंदा सीधा, फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे और एक फंदा सीधा बिन देंगे। इसके बाद फिर से हम 3 फंदों को स्लिप कर देंगे और जो हमारा ये वाला फंदा ये डिज़ाइन सेट करने का फंदा है। एच के फंदे को आपको सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए रो सेकंड आपकी आएगी, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हम एक फंदा उल्टा बिनेंगे। देखिए ये वाला एक फंदा उल्टा। अब ऊन को हम राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3। फिर से ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, 3 फंदों को स्लिप करेंगे, फिर से ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, ऊन को राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, राइट साइड की तरफ ऊन लेके जाते हुए 3 फंदे स्लिप करेंगे और ये 2 फंदे हमारे जो हैं वो रॉन्ग साइड से उल्टे बिनकर हम रो 3rd को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी रो 4 कंप्लीट होगी, सॉरी। इसके बाद रो 5th हमारी आ जाएगी। रो 5th में आपको फिर से कलर को चेंज कर लेना है और सभी फंदों को आपको सेम रो 1 की तरह सीधा बिन लेना है यानी कि आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट कलर यूज़ करते हुए सभी फंदों को आपको सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी जो रो 5th रहेगी वो हमारी सेम रो 1 की तरह ही रिपीट होगी। तो हर 2 सिलाई पर आपका 2 सिलाइयों पर आपका जो है वो कलर चेंज होगा।
तो 5वीं सिलाई हम बिन रहे हैं और सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। तो 5वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। रो 5th कंप्लीट हो गई है। रो 6 आपकी रॉन्ग साइड की तरफ आएगी। इनमें आपको क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप करते हुए सभी फंदों को उल्टा बिन लेना है। सेम रो रिपीट होगी सेकेंड वाली, यानी कि दूसरी सिलाई जो है वो आपकी यहाँ पर रिपीट होगी, यानी कि सभी फंदों को आपको उल्टा बिन लेना है। तो यहाँ पर हम सेकंड जो अपनी 6 रो बिन रहे हैं वो आपका उल्टा बिनकर कंप्लीट होगा। तो ये डिज़ाइन सीधी और उल्टी ही बिनी जाती है, बहुत इजी डिज़ाइन है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो रो 6 है वो हमने उल्टा बिनकर कंप्लीट कर ली है। अब रो 7 आएगी, फिर से हम कलर को चेंज करेंगे, पहले फंदे को सीधा बिनेंगे। देखिए पहले हमने एक फंदा सीधा बिना था और 3 फंदे स्लिप किए थे। अब की बार हमें 2 फंदे सीधे बिनने। देखिए ये वाले यहाँ पर देखिए 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे और फिर एक, तो देखिए यहाँ पर हमें 2 फंदे स्लिप करने। देखिए एक फंदा सीधा बिना, 2 फंदे स्लिप करेंगे और फिर ये वाला जो फंदा आएगा ये आपका सेंटर का फंदा आ जाएगा। अब देखिए जो आप फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे। देखिए ये जो आपने बिना था ये अब आपका सेंटर का फंदा आ जाएगा। तो ऊन को राइट साइड की तरफ रख के 3 फंदों को स्लिप कर देना है और एक फंदे को सीधा बिन लेना है। फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे और 3 फंदे स्लिप कर देंगे। देखिए 1 2 3, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे और एक फंदा सीधा बिन देंगे। फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे। अब की बार जो आपने ये वाला फंदा दिखाई दे रहा है इसे सेंटर में रखना है। फिर ऊन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे और ये वाले हमारे 2 फंदे स्लिप होंगे शुरुआत में भी और लास्ट में भी। देखिए यहाँ पर स्लिप हुए थे और यहाँ भी स्लिप होंगे। अब एच के फंदे को सीधा बिनते हुए रो 7 कंप्लीट कर लेना है। रो 8 आपका आएगा, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे को आप बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे, 3 फंदों को बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए एक फंदा उल्टा बिनना है, फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ करना है, 3 फंदे बिना बिने दूसरी सिलाई पे लेना है, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करना है, एक फंदा उल्टा बिन लेना है, ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए 3 फंदों को बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है, एक फंदा उल्टा बिन के 2 फंदों को बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है, एच के फंदे को उल्टा बिन लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 8 रो जो डिज़ाइन का है वो कंप्लीट हो गया है। आपको यही 8 रो कंटिन्यू बिनते जाना है, यानी कि 8 सिलाइयाँ आपको यही वाली बिनते जाना है। हर 2 सिलाई पे आपका जो है ऊन का रंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके का कुछ बनकर आएगा डिज़ाइन, और जब आप कंटिन्यू बनाएंगे तो आपका ये देखिए इस तरीके का बनकर आएगा। तो आप इसे इस तरीके कलर में भी यूज़ कर सकते हैं, या जो मैंने ये क्रीम कलर और ये ऑरेंज कलर पे बनाया है इस कलर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।